नमस्कार। स्याही की सृष्टि में आपका स्वागत है। यहाँ सुनाई जाने वाली हर कहानी को स्याही ने अपनी ही सुर्खी से सजाया है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की कहानी है सच्चा फैसला। वो ऑफिस में अपने कलीग्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है। खास करके फीमेल कलीग्स में वो एक चार्मिंग पर्सन है। कहना गलत नहीं होगा कि सल्लू भाई के बाद इंडिया का मोस्ट वांटेड बैचलर अपना वासु ही तो है। वासु, आज घर जल्दी आ जाना, माँ को आई टेस्ट कराने के लिए लेकर जाना है, पापा ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। पापा, आज आपको ही जाना होगा माँ के साथ, मेरी मीटिंग देर तक चलेगी, बाइक स्टार्ट करते हुए वासु ने कहा। अब इस बात से ये मत समझ लेना कि वो किसी कंपनी का सीईओ या एमडी है। उसकी तो अभी नई नई ज्वाइनिंग है और ये मीटिंग किसी बॉस के साथ कंपनी के काम को लेकर नहीं, बल्कि अपनी फीमेल कलीग आशी के साथ है, जो कल ही फिक्स हो चुकी है। गुड मॉर्निंग वासु। हेलो ब्यूटीफुल। जानती हो, सुबह सुबह खूबसूरत चेहरा देख लेने से दिन कितना खूबसूरत हो जाता है। ओ वासु। ऑफिस के बाद काफी देर तक पार्क में टहलते हुए वासु ने आशी से पूछा, इस वीकेंड क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ खास नहीं। तो मूवी? लेकिन अ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम आ रही हो तो मतलब आ रही हो। ओके बाबा, डन डन। जानते हो वासु, मैं आज फर्स्ट टाइम थिएटर में मूवी देखने आई हूँ। तुम चाहो तो हम रोज यहाँ आ सकते हैं। पर्दे पर चल रहा गाना, मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूँ, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, में जैसे वासु की ही फीलिंग को फिल्माया जा रहा था। जैसे ही ये दोनों थिएटर से बाहर निकले, वासु ने देखा पापा मम्मी का रिक्शा सामने रेड लाइट पर रुका हुआ था। हेलमेट पहनो जल्दी, पहले बाइक तो स्टार्ट कर लो, मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता हूँ यार। ओ वासु, यू आर सो स्वीट, कहते हुए आशी ने हेलमेट पहन लिया और सराटे से उनकी बाइक निकल गई। वासु, तुम इतने हैंडसम हो, क्या कोई गर्लफ्रेंड? ना ना, मैं इस टाइप का बंदा ही नहीं, मैं तो वन वुमेन मैन हूँ। वैसे भी आज तक कोई तुम जैसी मिली ही नहीं। वासु उस दिन अपने दोस्त पारस के साथ किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी में बिजी था कि अचानक, उसे भी केवल सपने ही दिखाओगे क्या? आवाज की दिशा में गर्दन घुमाई तो देखा सामने कोमल खड़ी थी। तुम? तुमने तो मुझे देखते ही पहचान लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें ढूंढते ढूंढते आ गई हूँ। क्यों पीछा कर रही हो मेरा? सुना है अतीत खुद को दोहराता है। कभी तुम मेरे पीछे पड़े थे, आज मैं तुम्हारे पीछे हूँ। चाहती क्या हो? यही कि जो वादा मुझसे करके आए थे, अब उसे पूरा करो। कौन सा वादा? शादी तब करूंगा जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, नहीं कहा था तुमने? मुझे कुछ याद नहीं। इसलिए कि अब आशी के साथ वादे किए जा रहे हैं। कुछ समय साथ में बिता लेने का ये मतलब तो नहीं है कि तुम मेरे गले ही पड़ जाओगी। वासु की नजरें दरवाजे की तरफ गई। पता नहीं आशी कब वहां आ गई थी और उनकी सब बातें सुन ली थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। वासु उसकी तरफ देखते हुए बोला, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैं नहीं जानता हूँ इसको। आशी ने उसे गुस्साई लाल लाल आंखों से देखा और केबिन से बाहर चली गई। कोमल ने एक जोरदार थप्पड़ वासु के गाल पर मारा और वो भी वहां से चली गई। आशी के फोन पर वासु की 12 मिस्ड कॉल पड़ी थी, लेकिन उसने कॉल बैक नहीं किया। तो वासु ने आशी के केबिन में जाकर ही उससे बात करने की कोशिश की। तुम मेरा कॉल क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रही? आशी चुपचाप अपने कामों में लगी रही। हाँ, मैं मानता हूँ, कोमल और मैं कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, दोस्ती थी, कुछ समय साथ बिता लिया, बस। कल कोई और मिल जाएगी तो मेरे लिए भी उसे यही कहोगे? अब आशी का गुस्सा भी फूट पड़ा। आशी, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो। आशी उसे इग्नोर करके अपने कानों पर हेडफोन सेट करके काम में बिजी हो गई। वासु को समझ में आ गया कि ये गेम भी ओवर हो गया है। यूं तो फ्लर्टिंग उसके स्वभाव में शामिल थी। लड़कियों के साथ नैन मटक्का करके उन्हें इग्नोर करना ये उसका मनपसंद काम था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था जब किसी लड़की ने उसे झटका दिया था।
अब ऑफिस में भी आशी वासु से दूरी ही बनाए रखती थी। बाकी लोगों को ये देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी। वासु के दोस्त पारस ने तो उसे छेड़ा भी था। क्यों देवदास बना हुआ है, ये नहीं तो कोई और सही। लेकिन उस दिन कोमल का उसे नीचा दिखाना और अब आशी का उसे इग्नोर करना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने तो कभी इस तरीके से सोचा ही नहीं था कि उसका टाइम पास का ये तरीका एक दिन इस तरह से उसे झकझोर कर रख देगा। किसी काम में मन नहीं लग रहा था, घर पर भी अनमना सा ही रहता था। वासु के माँ पापा भी उसकी उदासी देखकर परेशान हो रहे थे। ऑफिस में सब ठीक चल रहा है? खाने की टेबल पर पापा ने वासु से पूछा। तो फिर ऐसे खोया खोया क्यों रहता है? इस बार माँ ने पूछा। नहीं तो, कहकर वासु अपनी प्लेट किचन में रखने चला गया। नई नई नौकरी के 1000 पचड़े होते हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पापा ने माँ को समझाया। कहीं लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं? कैसी बात करती हो तुम, टाइम कहाँ है उसके पास इन सब फालतू कामों के लिए। और हाँ, उसको समझाना पारस जैसे छिछोरे लड़कों की संगत ठीक नहीं है। मैंने कल उसे किसी लड़की के साथ देखा था। हैं? उसकी माँ तो कीर्तन में कितने प्रवचन बांट रही थी। अब उसके लड़के की करतूत उसी के घर जाके सुनाऊंगी। अगले दिन पारस ने बताया कि ऑफिस से निकलने के बाद गुस्से में पागल हुई कोमल अपनी स्कूटी को तेजी से दौड़ाकर घर के लिए निकली ही थी कि सामने से आती गाड़ी से टकरा गई। हो हल्ला सुनकर मैं वहां पहुंचा तो देखा कोमल को काफी चोट आई थी, खून भी बहुत बह चुका था। उसी गाड़ी वाले की मदद से कोमल को हॉस्पिटल लेकर गया। अब कैसी है कोमल? ठीक है। तू जाएगा उससे मिलने? वासु को कुछ नहीं सूझा कि क्या जवाब दे। देख वासु, भंवरा बनना आसान है, लेकिन जो इंसान माली बन सकता है उसी को मैं फूलों के रंग और खुशबू का हकदार मानता हूँ। यार लेक्चर मत दे। पारस उससे नाराज होकर वहां से जाने लगा तो बाहर आशी को देखकर ठिठका, एक नजर देखा और फिर चला गया। कब तक फैंटेसी में जियोगे मिस्टर वासु? आशी ने केबिन में दाखिल होते हुए कहा। आज इतने दिनों की नाराजगी के बाद आशी ने कोई बात की तो सही उससे। ये सोचकर वो खुश होना ही चाहता था। वो फिर से बोली, क्या तुम मेरे साथ कोमल से मिलने चलोगे? वासु ने हाँ में हल्की सी गर्दन हिलाई और अपने मन में पूरी सच्चाई से एक फैसला कर लिया। अस्पताल के बिस्तर पर सिर पर पट्टी बंधे हुए कोमल आंखें मूंदे हुए लेटी थी। देखो तो कौन कौन आया है, पारस ने कोमल के सिर को बड़े प्यार से सहलाते हुए कहा। कोमल ने देखा, सामने वासु और आशी एक साथ खड़े थे। तसल्ली करने आए हो कि मैं मरी या नहीं? ये तुम क्या कह रही हो? वासु ने जब से सुना वो तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। जिस वासु को तुम जानती थी वो तो कब का गुम हो गया। उस दिन ऑफिस में तुम दोनों लड़कियों ने मेरे सोच का नजरिया ही बदल दिया। मैं अपने बर्ताव के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कोमल। मेरा वादा है तुमसे कि हर हाल में तुम्हारे लिए दोस्ती का फर्ज निभाऊंगा। बड़ी हैरानी से कोमल उसे देखे जा रही थी। अब वासु आशी की तरफ पलटा और एक लाल गुलाब का फूल उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, विल यू मैरी मी? पारस हैरानी से देख रहा था कि वो यहाँ भी शुरू हो गया। तुम्हारी चुप्पी कटारी की तरह मुझ पर वार करती है आशी, प्लीज कुछ तो कहो। कहते कहते वो घुटने के बल जमीन पर बैठ गया। यू आर इम्पॉसिबल, आशी ने एक मीठी झिड़की दी। आज कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। वासु अपलक उसे देखे जा रहा था, जैसे आंखों के जरिए उसका मन पढ़ने की कोशिश कर रहा था। आशी ने प्यार से वासु के हाथ से गुलाब का फूल ले लिया। उसने भी वासु की आंखों में उसका सच्चा प्यार देख लिया था। तो ये थी कहानी सच्चा फैसला। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।